Hello guys, this is सुरेंद्र कुमार, योर इंग्लिश टीचर। आज हम इट का प्रयोग सीखने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आगे बढ़ूं इससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि सभी को ये इट का प्रयोग जानना बहुत ज़रूरी है। और बेल आइकन को दबाएं ताकि बहुत इम्पोर्टेंट इंग्लिश के रूल्स और लेसन्स आपको मिलते रहें। ओके, स्टार्ट करें अब। जैसे कि इट का प्रयोग सप्ताह के दिनों को बताने के लिए होता है। सप्ताह के दिन कैसे, जैसे बोलते हैं आज रविवार है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? इट इज संडे टुडे। क्या बोला? इट इज संडे टुडे। जब भी सप्ताहों के दिनों के नाम लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में नहीं लिखे जाते हैं। सप्ताहों के दिनों के नाम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो अगर बहुत शुद्ध ग्रामर लिखें तो इट का प्रयोग होगा। वैसे आजकल ये भी लिखा जाता है, टुडे इज संडे। तो है ना, ऐसे भी यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो ना, ये आपके ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। जैसे कि हम बोले हैं कल शनिवार था, तो है ना, आपको वाक्य के अंत में था आ गया, यहाँ पर है। तो इज एम और वॉज वर आपने सीख रखे हैं, तो अब आप मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पर हम पास्ट में बोल रहे हैं या प्रेजेंट में बोल रहे हैं। पास्ट में बोल रहे हैं तो वाज या वर का प्रयोग होगा, प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो इज और आर का प्रयोग होगा। एम तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कल शनिवार था, तो कैसे लिखेंगे? इट वॉज सैटरडे। क्या बोलेंगे? इट वॉज सैटरडे यस्टरडे। मैंने बताया आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, यस्टरडे वाज सैटरडे, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये तरीका लिखना ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली राइट है और हर जगह लागू होता है। और लिख आप ये भी सकते हैं, बोलचाल में तो ये तो चलता ही है। सो आगे बच्चों, अब जैसे कि आगे चले हम, कल सोमवार होगा। तो जरा सोचो आप इसको कैसे बनाएंगे। कल सोमवार होगा, ये आने वाला कल है। यदि आने वाला कल है तो विल बी का प्रयोग होगा। यदि आने वाला कल हो तो क्या होगा? विल बी का प्रयोग होगा। और सब्जेक्ट के रूप में इट लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? इट इज, ओ सॉरी, विल बी का प्रयोग होगा। इट विल बी मंडे। और कल के लिए क्या लिखेंगे भाई? टुमारो, TOMORROW। इट विल बी मंडे टुमारो, या टुमारो इज मंडे, टुमारो विल बी मंडे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको शुद्ध में लिखेंगे तो इट विल बी मंडे टुमारो। तो जैसे कि परसों मंगलवार होगा, तो ना परसों मंगलवार होगा। परसों को क्या बोलते हैं? ये ध्यान रहे, ऐसे लिखेंगे द डे। क्या लिखेंगे? द डे आफ्टर। ये परसों ना आने वाला, तो द डे आफ्टर टुमारो। कैसे लिखेंगे? द डे आफ्टर टुमारो, TOMORROW। तो आने वाले कल को जब लिखेंगे तो द डे आफ्टर टुमारो। बहुत से इसका प्रयोग ऐसे भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए।
कैसे करते हैं, डे आफ्टर टुमारो लिख देते हैं और दा को हटा देते हैं। दा लिखना बहुत जरूरी भाई ग्रामेटिकली। तो कैसे लिखेंगे, होगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर है तो क्या लगाएंगे, विल बी। तो इट विल बी। मंगलवार को क्या बोलेंगे, ट्यूसडे। और सप्ताहों के दिनों के नाम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। और परसों को क्या लिखेंगे, द डे आफ्टर टुमारो। समझ गए ना, इट विल बी ट्यूसडे द डे आफ्टर टुमारो। समझ गए आपको। और सप्ताहों का दिनों के नाम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और भविष्य का होगा तो हम विल बी लिखेंगे, अगर पास्ट का होगा तो हम वाज लिखेंगे, और प्रेजेंट का होगा तो इज लिखेंगे। समझे ना। अब ये वाक्य यूं भी लिखा जा सकता है, कैसे, परसों शुक्रवार था। अब ये तो पास्ट में आ गया, परसों शुक्रवार था, अब ये पास्ट में आ गया। पास्ट में आने का मतलब क्या होगा, था लिखेंगे तो क्या होगा, इट वाज। क्या लिखेंगे, इट वाज, था के लिए। अब शुक्रवार, इट वाज क्या था, शुक्रवार था, फ्राइडे, इट वाज फ्राइडे। अब ये परसों बीता हुआ परसों है तो क्या लिखेंगे, द डे बिफोर यस्टरडे। अब बीते हुए परसों को, पास्ट टेंस का जो परसों होता है ना, परसों जो चला गया उसको द डे बिफोर यस्टरडे बोलेंगे, और जो आने वाला परसों है उसको द डे आफ्टर टुमारो बोलेंगे। ध्यान रहे ये दा लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप दा नहीं लगाओगे तो बच्चों आपसे गलती हो जाएगी। समझ गए ना। आपने ये सारा नोट करो। और पूछे आज, क्या पूछेंगे, आज क्या वार है, या आज कौन सा दिन है। तो व्हाट डे इज इट टुडे। तो ना, आज क्या वार है, व्हाट डे इज इट टुडे। क्या लिखेंगे, व्हाट डे इज इट टुडे, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या लिखेंगे, व्हाट डे इज इट टुडे। अगर ये हो कि कल क्या वार था, ठीक है ना, तो व्हाट डे वॉज इट। कल कौन सा कल आएगा भाई, टुमारो आएगा, यस्टरडे आएगा। वेरी सिंपल, था है तो यस्टरडे आएगा। वॉज इट यस्टरडे, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट डे वॉज इट यस्टरडे। अब अगला सेंटेंस है, कल कौन सा दिन होगा। अब तो ये तो भाई बात फ्यूचर में चलेगी, कल कौन सा दिन होगा, तो ये ना आने वाला। बीता हुआ कल हो तो यस्टरडे लिखेंगे, आने वाला कल हो तो टुमारो लिखेंगे, ठीक है ना। और बीता हुआ कल के साथ क्या लिखेंगे, वॉज।
और आने वाले के लिए क्या लिखेंगे, अभी बताया था मैंने, क्या बताया था बच्चों, विल बी। ओके, तो व्हाट डे विल इट बी, व्हाट डे विल इट बी टुमारो। टुमारो क्या है, वेडनेसडे, इज इट राइट, ठीक है ना। टुमारो क्या है, कल। हमें पता है आज हम बुधवार को पढ़ रहे हैं और कल क्या होगा, वीरवार। वीरवार को क्या बोलते हैं, थर्सडे। इसको वीरवार भी बोलते हैं और गुरुवार भी बोलते हैं। आपने अच्छी तरह से नोट किया है ये क्या है, तो मैं फिर बता दूं आज क्या वार है। इसके लिए बोलेंगे व्हाट डे इज इट टुडे। इट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि सब्जेक्ट इट है और क्वेश्चन बनाने के लिए इज पहले आएगा। और व्हाट डे वाज इट यस्टरडे, हम क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए सब्जेक्ट से पहले वाज आएगा और ऑब्जेक्ट ये है यस्टरडे, यस्टरडे को बता रहे हैं। ऐसे ही कौन सा दिन कल होगा, ये फ्यूचर की बात है, तो इट सब्जेक्ट है, उससे पहले विल आएगा। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और शैल। शैल का यहाँ पर यूज होगा ही नहीं। तो व्हाट डे विल इट बी टुमारो, समझ गया आपको। तो जैसे कि डेट को बताएं, आज 26, आज हम अपनी डेट लिख देते हैं, ठीक है ना। कौन सी है, आज 3 जुलाई है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, इट इज 3rd। जब महीनों से पहले डेट लिखते हैं तो उसको ऑर्डियल नंबर बनाते हैं। ऑर्डियल नंबर कौन सा होता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th वगैरह, जिसके आगे THRD वगैरह लग जाए वो दोनों ऑर्डियल नंबर लिखते हैं। तो इट इज 3rd जुलाई। महीनों का नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे भाई, स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। इट इज 3rd जुलाई टुडे, ऐसे, इट इज 3rd जुलाई टुडे। तो कल कौन सा दिन था, जैसे कि हम बोले कल 2 सितंबर था, SEPTEMBER, सितंबर था। मान लो एक काल्पनिक डेट है भाई, काल्पनिक डेट है, तो क्या लिखेंगे, इट वॉज 2nd, क्या लिखेंगे, इट वॉज 2nd सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर। इट वॉज 2nd सितंबर। और बीता हुआ कल है ना, तो क्या होगा, यस्टरडे लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, यस्टरडे। समझ रहा ना, नहीं आ रहा आपको, नहीं आ रहा हो तो भाई बता देना, मैं तो दोबारा भी बता दूं आपको। जैसे कि कल 26 जनवरी, जनवरी होगी, ठीक है ना, ये भविष्य की बात होगी। तो कल 26 जनवरी होगी, तो कैसे लिखेंगे, इट विल बी 26th, कैसे लिखेंगे, 26 फरवरी, जनवरी, JANUARY, जनवरी। कल, आने वाला कल है ना, होगी है तो तुम्हारो, समझ गया। तो कल क्या होगा, कल 26 जनवरी। अगर भविष्य की बात हो तो हेल्पिंग वर्ब विल भी आएगा, क्वेश्चन हो तो विल पहले और इट के बाद भी आएगा। जैसे बोले तो क्या कल 26 जनवरी है, क्या क्वेश्चन है, क्या कल 26 जनवरी है। यदि ये क्वेश्चन हो
तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि क्या कल 26 जनवरी है, तो कैसे लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखेंगे भाई। इट इज 26 जनवरी टुमारो। इसको यूं भी लिख सकते थे, विल इट बी, क्या ये हिंदी क्या थी हमारी, क्या कल 26 जनवरी है, ठीक है ना। अगर हम ये क्वेश्चन ये होता क्या कल 26 जनवरी होगी, तो कैसे बोलते? विल इट बी 26 जनवरी टुमारो। समझ गए बच्चों? तो आपको ये पता लगा कि डे आफ्टर टुमारो लिखेंगे या डे बिफोर यस्टरडे लिखेंगे, तो इससे पहले दा लगाना नहीं भूलेंगे, तो है ना, इससे पहले दा लगाना जरूरी है। और डेट को बताने के लिए या सप्ताह के दिनों को बताने के लिए इट का प्रयोग होगा। हालांकि उस दिन को शुरू में लिखकर भी बोल सकते हैं, लेकिन इट से बोलना सुविधाजनक भी होता है, ग्रामेटिकल भी ज़्यादा सही है, ज़्यादा फॉर्मल है। अब आगे नेक्स्ट हम चल रहे हैं वेदर। वेदर संबंधी बात करने के लिए इट का प्रयोग होता है। ठीक है ना, वेदर संबंधी बात करने के लिए इट का प्रयोग होगा। वेदर, वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम, ठीक है ना, आज का मौसम, ऋतु नहीं, मौसम। मौसम क्या होता है? अब जो चल रहा है उसको बताएं वो मौसम। मौसम कैसा है? मौसम बड़ा सुहावना भाई, चल घूमने चलते हैं, ऐसे। तो जैसे कि बहुत गर्मी है, ये वो वाली गर्मी नहीं है जो आप बोलते हो, बहुत गर्मी है के निकाट दो तेरी, वो वाली गर्मी नहीं है। हम वेदर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वेदर में बहुत गर्मी है, तो क्या करेंगे? इट इज वेरी हॉट, ठीक है ना। टुडे मैंने लिखा नहीं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां पर नहीं है, तो इट इज वेरी हॉट टुडे, भाई गर्मी का चाड़ा पट रहा है। मेरे एक बात याद आ गई, गर्मी के दिन होया करते, तो आजकल तो आप लोग भीतर बढ़ जाओ, लाइट चली जाए तो आपके साथ एसी हो, इन्वर्टर, भाई लाइटें नहीं जाती। लेकिन जब हम जवान होया करते, बालक थे, तो भाई पंखा वंखा नहीं होया करता, भाई दिवे जला लिया करते और बाहर न सोते, गर्मी बहुत बड़ी होती। हमारा पड़ोस में जो है एक मोटा आदमी, बहुत मोटा और काला बसन तवे जैसा, वो क्या करता, बनियान न उगाड़ लेता पेट के ऊपर था, और आड़ा यूं भाई झाकरा सा पेट निकला था, और वो चारपाई पर यूं लेटता सीधा कच्छा पैर का, भाई डर लग गया करता, ऐसा लगा कोई रीछ लेट रहे, समझा ना। लेकिन आप तो बड़े लक्की हो, बाद में आपने रीछ नहीं देखना पड़ता, क्योंकि लाइट चली जा तो आप बाद में सोते ही को ना। और हमारे यहाँ तो लाइट आना और जाना सारा एक ही समान था, और बाद में हमने उस रीछ को रोजाना देखना पड़ा करता। समझ गए बच्चों? जैसे कि आज बहुत ठंड है, तो ना आज बहुत ठंड है, तो कैसे लिखेंगे? इट इज वेरी कोल्ड
टुडे। सुना, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। सर्दियाँ सभी को अच्छी लगती हैं। अरे खासकर हमारे जैसे बच्चों को जब हम जवान थे तो हमें सर्दियाँ अच्छी लगा करती। क्यों अच्छी लगा करती? सर्दियाँ भाई हमारी खातर बूंद गलता, सर्दियाँ भाई हमारी खातर गाजर पाक गलता, सर्दियाँ हमारी खातर खोआ गलता, ठीक है। और भैंस बह जाया करती, मुँह छूट घी और दूध और आध बिलोई दही ठाठ होया करते। और घुड़न खातर रेसलिंग के लिए घर वाले कहते जा अखाड़े में चला जाइए, ना तो साले की टांग तोड़ दूंगा, सॉरी गाली के लिए, लेकिन वो नहीं बोला करते बात। तो क्या बोलते हैं? इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो कैसे बोलेंगे? कल मौसम सुहावना था। ठीक है ना, कल मौसम सुहावना था। अब ये कल भूतकाल की बात है तो क्या लिखेंगे? इट वाज। सुहावना के लिए प्लीजेंट, यस्टरडे, ठीक है ना, इट वाज प्लीजेंट। अब ये कहेंगे अब तो मौसम तो आया ही नहीं, इट सब्जेक्ट है और उसके साथ प्लीजेंट है, तो मौसम अंडरस्टूड है, क्योंकि इट का प्रयोग मौसम को बताने के लिए ही होता है। समझ गए ना बच्चों? जैसे कि बोले आज हवा तेज है, तो हवा तेज है तो कई तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पर ही टाटा दूं तो लिखेंगे द विंड इज स्ट्रॉन्ग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द विंड इज स्ट्रॉन्ग, या ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज स्ट्रॉन्ग विंड। तेज चलती हुई हवा को ही विंड बोलते हैं। और सबसे बढ़िया क्या है? इट इज विंडी। भिंडी नहीं भाई, इट इज विंडी टुडे। तो है ना, क्या लिखेंगे? विंडी। इट इज विंडी टुडे। विंडी मीन्स हवा बहुत तेज है भैया, तो विंडी है ना, विंडी बोलेंगे। भिंडी ना समझ लेना। जैसे कि तूफानी दिन है, तूफानी दिन है, हवा चल रही है, तूफानी दिन है, हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। जाड़े में चलेगा ना हवा तेज, गर्मिया में तो सो नहीं लगा कर यार, लू तेज चलती हूँ जब तक लिख दे हैं। तो तूफानी दिन है, हवा बहुत तेज चल रही है और कई कपड़े पहन रखे हैं, मुंह भी ढक रखा है, फिर भी सुई सी चुभ रहे हैं, तब बोलते हैं भाई तूफानी दिन है। तो इट इज स्टोर्मी। स्टोर्मी डे भी लिख सकते हैं, डे को हटा भी सकते हैं। इट इज स्टोर्मी डे। स्टोर्मी मीन्स क्या होता है? तूफानी। इट इज स्टोर्मी डे। स्टोर्मी क्या होता है? तूफानी। जैसे कि वर्षा है, हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं वर्षा है, अंग्रेजी में ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लिखेंगे भाई यहाँ पर वर्षा है, बारिश है। अब तो सारे दिन बारिश होती रही है ना, सारे दिन बारिश रही, तो कैसे लिखेंगे? इट इज रेनी डे। हम ऐसे हिंदी में नहीं बोलते हैं आज वर्षा का दिन है, ऐसे नहीं बोलते भाई, है ना, आज वर्षा का दिन ऐसे नहीं बोलते, आज बारिश है, बारिश रही सारे दिन, तो इट इज रेनी डे ऐसे बोलेंगे, इट इज रेनी डे। समझे ना? जैसे कि
दुपेहला दिन है, दुपहला दिन है। दोपहले को क्या बोलते हैं? सन्नी। तो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? इट इज सन्नी, SUNNY, सन्नी टुडे। हिंदी में नहीं लिखा, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आप समझ जाएं। इट इज सन्नी टुडे, ठीक है ना? इट इज सन्नी टुडे, धूप निकल रही है, सर्दियों के दिन है। आ जाओ भाई, बाढ़ को बैठ जाओ, विटामिन डी ले लो, ठीक है ना? ऐसे बोलते हैं, आ जाओ धूप में बैठो, विटामिन डी लो और सर्दी दूर भगाओ। ये कंबल वंबल ओढ़ रखे, इनको उतार फेंको, ठीक है ना? इतने सन्नी, जो अच्छा लगता है ना कई दिन के बाद सूर्य निकले तो जैसे कि बादल छाए हैं, तो कैसे लिखेंगे? इट इज, कैसे लिखेंगे बच्चों? इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी। क्लाउडी मीन्स बादल छाए हुए हैं। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इट का प्रयोग सीख रहे हैं तो क्यों ना इट में ही लिखें। तो आगे आपको इट इज सनी टुडे, इट इज क्लाउडी टुडे। अब जैसे कि बूंदाबांदी, बूंदा बांदी, बूंदाबांदी है या बूंदाबांदी हो रही है, आंखों के सामने हो रही एक्शन को बताते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे? इट इज ड्रिजलिंग, DRIZZLING, इट इज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मीन्स क्या होता है? बूंदाबांदी होना। तो इट इज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग कई बार अच्छी लगती है, कई बार नहीं लगती है, और किसानों को तो बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि एक एक बूंद जब जमीन के अंदर जाती है तो फसल को बहुत अच्छा लगता है। तो इट इज ड्रिजलिंग, समझ गए ना? जैसे कि मौसम सुहावना है, तो कैसे लिखेंगे? इट इज प्लीजेंट, इट इज प्लीजेंट, मौसम सुहावना है, ठीक है भाई। इट का प्रयोग और बहुत रह गए, बाकी हम कल करेंगे, ये कई दिन तक जारी रहेंगे। और आप इसको देखो, जरूर देखो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो, क्योंकि यहाँ मैं बता रहा हूँ किसी एक बुक में नहीं मिलेगी, ढूंढ के देख लो, ये काम तो करो, ठीक है ना? और भाई मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। ओके बच्चों, बाय।